जीत इस धरना प्रदर्शन में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हीरालाल जी शास्त्री, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं विशेष तौर पे। और सब साथी सोच रहे होंगे कि पहले इनको क्यों बुलाया। मैं चाहती थी कि आप सब उनको सुने, क्योंकि मेरे सुनने के बाद काफी देर से आप धूप को सहन कर रहे हैं, शायद आप रुक नहीं पाते। इसलिए मैं माफी चाहती हूं कि मेरे से पहले मैंने आपको बुलवाया। और साथ में विराजमान यहाँ पर सभापति पायल सैनी जी, सम्मानीय उषाराम जी गोदारा, सम्मानीय रंजीत जी सातड़ा, सम्मानीय राजेंद्र जी कालरी, सम्मानीय करतार जी टांडी, सम्मानीय ताराचंद जी सारण, सम्मानीय रियाजत खान जी, सम्मानीय इंद्राज खेचर जी, सम्मानीय कल्याण सिंह जी और सम्मानीय सुल्तान जागीर जी, सम्मानीय गिरधारी जी बांगड़वा, सम्मानीय सुरेंद्र जी महंत, सम्मानीय संजीव जी, सम्मानीय आशाराम जी सैनी, सम्मानीय राधे श्याम जोटिया जी, सम्मानीय भानीराम जी मेघवाल, सम्मानीय शेर खान जी, सम्मानीय महावीर जी नेहरा, सम्मानीय सविता डोलिया जी, सम्मानीय इंद्राज जी सारण, सम्मानीय इदरीस जी गहलोत जो चेयरमैन हमारी सादलपुर है उनके प्रतिनिधि के रूप में है, सम्मानीय राजेश जी रुलानिया, सम्मानीय सुभाष जी मेघवाल, सम्मानीय मुश्ताक खान जी और सम्मानीय निर्मला जी सिंगल महिला जिला अध्यक्ष, सम्मानीय नानक राम जी डूडी, सम्मानीय रफीक जी चौहान, सम्मानीय जमील चौहान जी, रमजान खान जी और विशेष तौर पर वो युवा टीम। बहुत ही कम समय के अंदर हमने आपको ये आज के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। हमारे विकास मिल जी, आसिफ खान जी, हेमंत सिहाग जी, अशोक शरावक जी, मंगतू राम जी बांगड़वा, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में जो कि सभा का शोभा जिन्होंने दी है और हमें सुनने का जो आपने यहाँ पर पहुंचकर अपना समय दिया है। मेरे सामने विराजमान सादुलपुर के साथियों के साथ साथ चूरू जिले से पहुंचे हुए सभी उन साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जो एक छोटे से आह्वान पर इतनी संख्या में आप सब पहुंचे। मैं सब साथियों से जो कैमरामैन हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि साथियों को सुनने दें। और साथ में हमारी आशा सहयोगिनी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने धरने को छोड़कर हमारे धरने को समर्थन दिया है, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। मीडिया के साथीगण, सभी युवा साथीगण, बुजुर्ग साथीगण, देखिए आज जो देश का किसान है वो सड़कों पे है। आपने भी इस बैनर पे देखा होगा, एक छोटी सी तस्वीर है और वो बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। अपनी बात कहूं कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूं बेईमान खड़े। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़ा है। और ये हालात आज इस देश के पैदा किसने किए? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सुनहरे सुनहरे वादे देकर और इस देश की जनता ने एक तरफा प्यार दिया, सम्मान दिया और दूसरी बार आपको गद्दी सौंपी। लेकिन ये हालात आज दोबारा जो बनने जा रहे हैं, पहले कभी थे। 1960 के दशक में अपना किसान आंदोलित था, परेशान था, क्योंकि जब भी बम्पर पैदावार होती थी तो उन्हें नुकसान होता था, उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये 1960 के दशक में भी हुए और तब उसी दौरान हम चीन की लड़ाई भी हार चुके थे। देश का किसान भी परेशान था, देश का नौजवान भी हिम्मत हार चुका था और ऐसे मौके में
तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्मानीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और किसानों में और जवानों में हिम्मत भरने के लिए, क्योंकि 1965 के दौरान जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, वो ऐसी आर पार की लड़ाई थी जिसमें हमें अमेरिका भी आंख दिखाता था। और ऐसे में किसानों में और जवानों में हौसला हो, तब उन्होंने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब 1960 के दशक में और 65 में जब हमारे किसान जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो 1964 के अंदर LK झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को सौंपा गया कि किस तरीके से किसानों का उद्धार हो, ये कार्य आपको करना है। और ऐसे में 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, FCI जिसको हम कहते हैं, और जिसका कार्य था कि उचित दामों पर किसानों को लागत मूल्य तो मिले ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों का फसल को खरीदा जाए। और थाना सारा बेरो भी होगी। आजकल ये सोशल मीडिया आ रही है, सोशल मीडिया पर अपना बच्चा भी कमेंट करे, मेरे को नहीं कि भूत सवार हो रहा किसान वाला बच्चा भी। मैं थाना बताना चाहूं, जब ये FCI बना था, लेकिन यहां पर सुन रहे सब साथियों से कहना चाहती हूं, तो FCI के साथ साथ जो हमारा PDS जो सिस्टम है, जो खाद्य सुरक्षा बिल जुड़ा हुआ है, वो FCI से जुड़ा हुआ था। और जो वो गरीब खाद्य सुरक्षा बिल से जुड़ा हुआ है ना, ये LK झा के द्वारा बनाई गई FCI के साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारी फसलों को खरीदा गया। और उस भूखे की थाली के अंदर जो 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, वो इसी का परिणाम था। आज ये सिर्फ अकेला किसानों के साथ धोखा नहीं हो रहा है, ये उस वर्ग के साथ भी धोखा हो रहा है जिसकी थाली में अन्न 2 रुपए किलो गेहूं से जा रहा है। जिस दिन ये तीनों काले कानून इस देश में आए हैं, उसी दिन से इस देश का किसान सड़कों के ऊपर है। और जिस दिन ये पूर्णतया रूप से इसमें अवतरण कर जाएंगे, तो मैं कहना चाहती हूं कि इस गरीब के किसान के बच्चे के, जिसके पास जो मजदूरी करता है, उसकी थाली में जो अन्न जाता है, वो भी निकाल लिया जाएगा। आज आपा कितनी देर होगी उरे बैठा ने, तावड़ो सवार्यो को नहीं ने, पटपटा बढ़न लग गया, पसीनो ही आना रहे आ गया। और दिल्ली के उस सरहद को आप याद करो, पूरा दिन तो धूप सहन कर रहे हैं और रात को कड़ाके की सर्दी सहन कर रहे हैं, और जिसमें हमारे लगभग 28 किसानों ने शहादत दी। हम थोड़ी सी देर भी नहीं सहन कर पाए। और वो किस लिए कर रहे हैं? अकेले पंजाब हरियाणा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इस पूरे देश के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जो व्यक्ति किसानी के आसपास नहीं गया, कहते ना बोएंगे तो क्या होगा। एक मैं वीडियो सुन रही थी दिल्ली से ही, तो कहने लगे कि एक महिला ने कहा कि अगर किसान नहीं बोएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने कहा, दूध कहां से लेके आओगी शहर में, कि पैकेट वाला ले आएंगे। उनको ये नहीं पता ये पैकेट में भी कहां से जाता है, उनको ये नहीं पता कि ये पैकेट में भी कहां से जाता है। तो ऐसे लोग भ्रमित कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन यहां पर मौजूद सभी सदस्यों के माध्यम से पूरे राजस्थान के किसानों तक और उस सरहद पर बैठे हुए हमारे उन किसानों तक हम समाचार देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान का किसान आपके साथ खड़ा है। जो 3 काले कानून हैं, विशेष तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है। आज देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पा रहा है, सिर्फ 6%। और वो किसान क्या कहते हैं कि हमें तो ये कानून बनाना है कि पूरी की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी जाए। आज 94% किसान पीड़ित है। साथ साथ मैं कहना चाहूं,
जब बात आती है केंद्र में बैठी सरकार की, तो वो कहती है कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, खरीदा गया था, खरीदा जाएगा। अब मोदी जी तो और भी बहुत कुछ कहे हो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? क्या मिल रहा है? वो काला धन इस देश का जो विदेशों में पड़ा है वो वापस लाने की बात कही थी, वो आ गया? नहीं आया ना। और ठीक इसी तरीके से 15 लाख रुपए हर खाते में आने की बात थी, तो आई क्या? कहने से नहीं आएगी, और कहने से समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, कहने से नहीं मिलेगा। तो यही किसानों की सोच है। वो कहता है कि हमें गुमराह मत करिए। अब फूट डालने का काम किया गया, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला गया, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोला गया। अरे बेशर्मो, इतनी शर्म तो करो, जिनका बेटा शहादत बॉर्डर पर दे रहा है और वो मैदान में खड़ा दिल्ली की ठंड में अपनी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो आतंकवादी? हमारे किसान के बच्चे बॉर्डर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, और ऊपर से इस तरीके की बातें। जियो फोन की मैं बात कहना चाहूं, आज से 3-4 वर्ष पूर्व आया था, 3-4 साल हो गए उस बात को। बड़े उत्साह से हम सब ने जियो फोन लिए थे कि फ्री में हमें डाटा मिलेगा, फ्री में फोन करने को मिलेंगे। एक घर में एक मोबाइल से काम चल जाता था, उस घर में जितने मेंबर उतने मोबाइल, 5 हैं तो 5 आगे, 7 हैं तो 7 आगे। सोशल मीडिया और आगे, अपने टाबरान काम करना तो कुछ पा रहे हो नहीं, बस सोशल मीडिया पर लग रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप चाला है, कौन चाला है? वह 12 महीना इसो लालच दियो, अपन 12 महीना इसो लालच दियो, आदत गेरी, और जिस दिन हमें आदत पड़ गई उस दिन उस कंपनी ने हमें ठेंगा दिखा दिया कि अब फ्री में नहीं मिलेगा। बोल दिया ना। अब वही 500, 700, 800, 1000 और ना सरे तो अपन 2000 तक को भी रिचार्ज कराना पड़े, क्यों? आदत बिगड़ गई अपन। और यही हालात इस काले कानून में है। ये कहते हैं ना, मंडी के बाहर उचित भाव देंगे, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल आपको दे देंगे, और जिस दिन मंडियां खत्म हो गई, जिस दिन मंडियां खत्म हो गई तो हम कहां जाएंगे? क्योंकि वो सिस्टम तो खत्म ही हो जाएगा जिसके ऊपर हमारा चलता है। कृषक कल्याण योजना भी चलती है, कृषक कलेवा योजना भी चलती है, और उस मंडी में इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इतने हमारा रोजगार है, तो वो सारी चीजें खत्म, फिर कहां जाएंगे? फिर कहां जाएंगे? ये सवाल है, और ये बहुत बड़े सवाल है। तो ये सवाल हमें हमारे किसान भाइयों तक, गांवों तक, ढानियों तक पहुंचाने की जरूरत है। साथ साथ ठेकेदारी, ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके पे खेती देना। हमारा जो इलाका है बारिश पे निर्भर है, बारिश के ऊपर हम बाजरी बना लेते हैं, अपनी बाजरी 1 फसल ले लेते हैं, कभी कभी हमारी अच्छी किस्मत हो तो 2 ले लेते हैं। छोटे किसान हैं। लेकिन आपको बताना चाहूं, पंजाब के अंदर यह ठेका प्रथा शुरू हुई थी, अनुबंध पे खेती शुरू हुई थी। जो चिप्स बनाती है कंपनी पेप्सी को, किसानों के साथ अनुबंध किया कि आपका आलू हम इस भाव से 8 रुपए किलो के हिसाब से हम लेंगे। ज्यादा बम्पर पैदावार हुई और बाजार का भाव 4 रुपए किलो आ गया, तो किसानों को बोला गया कि देखो एक छल्ला सा ले आए, उसमें से आलू पार करने लगे, छोटा है, बड़ा है, मीठा है, हम तो इतने भाव से नहीं लेंगे। 1 आधा साल तो दी थी, बाद में ये हालात पैदा हुए। और ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूं, साथ साथ इन्होंने कहा कि किसान जो है अपनी फसल को पूरे देश में कहीं पे भी बेच सकता है। आपा तो अपनी टाबनाई फीस भरन खातर बाजरी बेचा, चना बेचा, 1 बोरी बेचाया, 2 बेचाया, आप हरियाणा में बेचन चलांगा कि सागे वो खट्टर न्यू कह के लेके तो आ जाइए थाने पड़न कौन त्यू। देखो विरादो वाचिन का, एक तरफ तो ये कानून में कहते हैं कि एक देश एक मंडी, कहीं पे भी बेचे किसान, और दूसरी तरफ से हरियाणा का मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह देता है कि राजस्थान का जो बाजरा है वो हम हरियाणा में नहीं बिकने देंगे। ये तो अभी ताजा ताजा उदाहरण है। सरसों भी वापस आ गई, बता रहे हैं वहां से। बच्चे की फीस भरनी है, कोई शादी ब्याह करना है, तब हम ये काम करते हैं। तो कितना किराया दे के जाके आप वहां पर बेचोगे, अगला फिर वापस मोड़ देगा। तो ये हालात इस देश के पैदा होने वाले हैं।
साथ साथ मैं कहना चाहूं कि इसमें कल की बात है, किसानों के पक्ष में 8 पन्नों का चिट्ठी कृषि मंत्री ने तोमर जी ने लिखी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कांग्रेस का। इसीलिए कांग्रेस ने अगुवाई नहीं की। ये चाहते हैं कि किसानों के अंदर फूट हो, और कांग्रेस चाहती है कि किसानों का हक उसे मिलना चाहिए। और इस 8 पेज के लेटर में उन्होंने उस खत के अंदर लिखा है कि आपके बीच में तो विपक्ष घुसा हुआ है, आपको समझने नहीं दे रहा है इस बिल के क्या क्या फायदे हैं। तो 23 या 24 पेज का तो वो बिल है, आप वही भेज देते अच्छे से लिख के भी क्या क्या फायदे हैं इस चीज के, आप उस बिल को भेज देते। ऊपर से कहते हैं कि मोदी जी की छवि खराब करने ला रहे हैं। वो तो जोड़ा छाप आप ही कहने को, मैं तो जोड़ाड़ो हूं, कभी चले जाऊंगा चाहे मैं। और जो किसान वहां पर मर रहे हैं, बांगी कोई इज्जत को नहीं, अपनी कोई इज्जत को नहीं है। इतने दिन से वो अपना प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ से मोदी जी गुजरात में जाके 8 किसानों को लेकर क्या बात करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। 8 लाख किसान आपके पास दिल्ली पे बैठे हैं, आप उनके बीच में क्यों नहीं जाते, आप अपनी बातें क्यों नहीं रखते। इतने फायदे अगर इस बिल के हैं तो आप उनके बीच में जाकर अपने फायदे बताइए, भाई ये फायदे होने वाले हैं, तब भी कोई बात बने। तो ये इस तरीके के प्रोपोगंडा जो करते आ रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। और बड़ी खुशी की बात, धरना प्रदर्शन पर चाहे वो वकील हैं, चाहे इस देश के अग्रिम संगठन हैं जो समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां से निकल कर आई। आज इस धरना प्रदर्शन पर एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें अनुशासन में रहकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज मैंने वहां से सीखी है। आपने देखा होगा इतनी संख्या में जो लोग हैं, आपने नहीं देखा किसी की दुकान लूटी हो, कहीं तोड़फोड़ की हो। हालांकि वो लोग स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए साफ सफाई भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं उन किसान भाइयों का जो हरियाणा बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनके लिए खाना पहुंचाने का काम, दूध पहुंचाने का काम, सब्जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं।